उत्तर प्रदेश के इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक और उनके सहयोगी के कथित जाति आधारित मुंडन को लेकर बवाल जारी है। आरोप है कि ब्राह्मणों के इस गांव में जाति के आधार पर संत सिंह यादव और मुकुटमणि यादव को पीटा गया, उनके बाल काट दिए गए और महिलाओं के पैर छूने को कहा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर इसे लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बीते 23 जून को गांव के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ितों ने 24 जून को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। दादरपुर गांव के लोगों ने ये दावा किया है कि कथावाचकों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी, जिस वजह से उनके साथ ये व्यवहार किया गया। इस बीच कथावाचक संत सिंह यादव के पड़ोसी राजीव तिवारी ने कई बातें कही। संत सिंह यादव के पड़ोसी हैं राजीव तिवारी जी हैं। और कब से तिवारी जी ये संत सिंह जी का परिवार यहाँ रह रहा है? यहाँ रह रहे हैं 12-13 साल हो गए। अच्छा। और तभी से कथा करते आए हैं? हाँ। तो खूब शिकायतें आ रही होंगी इनकी तो छेड़खानी की? नहीं, शिकायत नहीं आ रही है, मतलब कायदे से रहते हैं, कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं अभी तक आई। कभी कोई आपकी नॉलेज में आया हो, कोई हंगामा करने पहुंचा हो, कोई लड़ाई लेकर आया हो कि अरे साहब ये वहाँ कथा वाचने गए थे और वहाँ पे ये हंगामा कराए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले टीचर थे, यहाँ पे पढ़ाते रहते थे। अच्छा। और बाद में फिर ये भागवत वगैरह करने लगे। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपकी नॉलेज में 13 साल से आप भी रह रहे हो, ये भी इन्हें देख रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी भी तरह की शिकायत नहीं आई? नहीं, शिकायत नहीं आई, सही से रहते थे जैसे सब लोग रहते उसी हिसाब। तिवारी जी अब ये बताइए कि वो गांव के लोग कह रहे हैं जहाँ पे ये घटना घटी, जहाँ पर इनके साथ बर्बरता हुई, उस घर की महिलाओं का कहना है कि जब वो खाना खिला रही थी तो इन्होंने छेड़खानी की, कहा कि हाथों से खाना खिलाया जाता है, व्यास जी को मैं भगवान हूँ, भगवान का आदर करो, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो क्या चूंकि आप लगातार देखते आ रहे हैं तो क्या इनका नेचर ऐसा था जैसा महिलाएं कह रही हैं? अब यहाँ तो हमने नहीं देखा, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। अब कहाँ अच्छा। बाहर की हमें जानकारी नहीं आई। हाँ। यहाँ उनकी कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं आई। अच्छा। सही से रहते थे, कोई ऐसी शिकायत नहीं है पूरे मोहल्ले में किसी। और अगर कोई घटना घटती, अगर ऐसा व्यवहार होता तो पता चल जाता है, इतनी जगह कथा करते हैं। हाँ, जब काफी दिनों से रह रहे, अगर ऐसी कोई बात थी तो पता चल जाता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। कोई नाम यहाँ पे गलत बताया हो, यहाँ पे कहा हो कि सब हम ब्राह्मण हैं? अब हम तो जानते हैं यादव हैं, ब्राह्मण कैसे हैं? तो कभी ऐसा सुनने में आया हो कि नहीं साहब वो बाहर पंडित जी बताते अरे वो जब बाहर जाते हैं तो लोग वो वैसा वो कथा भागवत का काम करते थे, सब कहते हैं, वो समझ लेते हैं। समझ लेते हैं। हाँ, अच्छा। ये बात वैसे कभी अपनी ओर से ऐसा नहीं कि मैं भाई पंडित जी हूँ ऐसा बोलते हो? नहीं, ऐसा नहीं। कथावाचक संत सिंह यादव की पत्नी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, सुनिए। सिंह यादव जो कि कथावाचक के रूप में दादरपुर गांव में भागवत कहने गए थे, उनके परिवार के लोग मेरे साथ हैं। संगीता जी हैं, उनकी पत्नी है संगीता यादव, पूरा नाम लिखती हैं जी, संगीता यादव लिखते हैं। अच्छा, ऐसा कई जगह सोशल मीडिया पर ये चर्चा चली कि संत सिंह यादव की शादी ब्राह्मण परिवार में हुई है और उसी के चलते वो पूरा विवाद हुआ, ऐसा कुछ सच्चाई है उसमें? नहीं, क्या? बिल्कुल गलत है। अच्छा। जहाँ पे मतलब पब्लिक मतलब ये कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं यादव परिवार की हूँ। मेरा नाम संगीता यादव है। आधार कार्ड और पहचान पत्र, आय निवास प्रमाण पत्र सब में मेरा चेक कर सकते हैं। अभी हम गांव से होकर आए हैं, वहां पर जिनके यहाँ कथा कहने गए थे संतराम जी, वहां पर उन घर की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जब वो कथा कहने आए तो उनका जो व्यवहार महिलाओं के प्रति था वो गलत था। हाथ छूने की कोशिश, अपने हाथ से खाना खिलाओ ऐसी उनकी मांग थी जब भोजन करने जा रहे थे यजमान के यहाँ, जो परीक्षित थे, जो कथा के आयोजक थे। तो क्या पहले भी इस तरह की शिकायतें आई थी जहाँ पर वो कथा करने गए थे? नहीं, 15 साल से ये भागवत कह रहे हैं, यहाँ तक कहीं भी शिकायत नहीं आई थी। यही दादरपुर में क्यों शिकायत आई थी? क्यों औरतें कह रही हैं? भाई उन लोगों ने शाम को खाना खिलाने के बुलाए थे। 21 तारीख को ये लोग यहाँ से गए हैं और सुबह से शाम तक मतलब प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हुआ। ये लोग खाना खाने के लिए बुलाई और मतलब वो जो त्रिपाठी बाबा है उन्होंने कहे कि अपना जात बताओ। इन लोग कहे कि मेरा संत सिंह यादव नाम है, मुकुटमणि कहे मेरा मुकुटमणि यादव नाम है। तो उसमें महिला की छेड़खानी कहाँ से हुई? अच्छा। जब उस वक्त वहां पर थे तो आपकी लगातार बातचीत हो रही थी फोन पे? बिल्कुल बात भई थी। जब गए थे तो हम लोग फोन किए थे कि तुम लोग पहुंच गए, तो कह रहे हाँ बिल्कुल हम लोग पहुंच गए हैं, सुरक्षित हैं, तुम लोग चिंता मत करो, आराम से रहो। क्या पहचान छिपाई थी कि पहले नहीं बताई, बाद में उन्हें पता चला कि ये यादव है? बिल्कुल गलत है, ये पहचान छिपाई नहीं थे, क्योंकि देखो आधार कार्ड कहीं भी नहीं छिप सकता है। आधार में तो एक में लिखा हुआ है मुकुटमणि अग्निहोत्री। ये ऐसा फर्जी बनाया गया है। अच्छा।
और आप चूंकि कितने सालों से कथा कह रहे हैं? ये 15 साल हो गया उनके साथ में रहते। पहले वो ये स्कूल खोले थे, स्कूल खोलने से जो मोदी आए थे उसका मान्यता प्राप्त नहीं था इनके पास, इसलिए वो बंद कर दिए थे। अच्छा, और कब से कथा कर रहे थे? 15 साल हो गई। और 15 साल तो पूरे इलाके में जाते रहे होंगे? बिल्कुल इलाके में जाते रहे, पुरकी इलाका में, यहाँ से कुदरपुट और बहुत गांव में गए हैं जो कि हमें कुछ मालूम नहीं कौन कौन से गांव। दादरपुर के आसपास के इलाके में जाते रहे होंगे? बिल्कुल जाते रहे। अभी चिमकनी की भी भागवत बनी थी इसी 30 तारीख को। तो वो तो सबको पता ही होगा कि ये तो यादव जी हैं जो कथा कहते हैं। जो यहाँ से त्रिपाठी ले गए थे, बाबा है त्रिपाठी, वो ले गए थे, उनको पता है कि ये मतलब यादव। उनका यहाँ पे आना जाना है घर पे? बिल्कुल, हाँ, वहाँ पे मुकुटमणि के घर पे आना जाना था वहाँ पे। अच्छा, तब तो फिर उनको पता ही है कि भाई आप लोग यादव हो। बिल्कुल। तो अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों आरोप लगा रहे हैं कि भाई घटना घट गई तो अपने बचाव के लिए कहानी तैयार की जा रही है क्या? हाँ, वो लोग अपने बचाव के लिए कर रहे हैं कहानी अच्छा, कि हम किस तरह बचे हम, और कोई मेरा आदमी छेड़खानी नहीं किया है, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। मतलब कभी कोई शिकायत इस तरह की नहीं आई? कभी भी आप पूरे अछल्ला में या कहीं भी आप पता कर लो, कहीं किसी के बहन बेटियों को छेड़खानी नहीं। वहीं इस पूरी घटना पर भागवत कथा का आयोजन करने वाले परिवार ने भी कई बातें बताई हैं। कथा के आयोजक परिवार ने कथावाचक संत सिंह यादव और मुकुटमणि पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जयप्रकाश तिवारी और रेणु तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो दादारपुर में कथा हो रही थी उसके आयोजक थे। क्या हुआ था उस रोज जो इतना बड़ा घटना घट गई? 3 लोग जो गैर ब्राह्मण थे वो कथा करने आए थे, क्या वो बात नागवार गुजरी? आपकी पूरी कहानी क्या है आपके हिसाब से? वो कोई ना गवार नहीं गुजरी, वो तो महाराज जी लेके आए थे। इनकी जो हरकत थी, शनिवार का दिन था 21 जून जब कथा शुरू हुई। ये स्टार्टिंग ही से औरतों को छेड़खानी, टच करना। कितने लोग थे और किसका जिक्र कर रहे हैं आप? ये 2 लोग थे, 2 तो बच्चे थे इनके साथ में, जो ढोलक बजा रहे थे वो तो बच्चे वहीं थे। फिर रात को इनका अलग खाना होता। इनमें एक बार नाम बता दीजिए, कौन किस लोग का जिक्र कर रहे हैं? एक तो जिनका सर मुड़वाया गया उनका नाम संतराम है। मुकुटमणि, अग्नोत्री का भी आधार कार्ड है इन पे, और सिंह का भी है आधार कार्ड। तो ये थे। मुकुटमणि और दूसरा संतलाल। अच्छा। हाँ, वो तिवारी बता रहे थे। ठीक है। उनका आधार कार्ड। मतलब आपसे बातचीत में उन्होंने ऐसा बताया था? हाँ। अच्छा, आपने जब नाम वाम पूछा होगा तब उन्होंने बताया? ये सामूहिक कथा थी। हाँ। तो महाराज जी श्री राम स्वरूप दास जी उनको लेके आए थे। ठीक है। और जब यहाँ आए तो वो पूजन हो रहा था, तो उसमें गोत्र बोला जाता, क्या नाम है हमकी? जयप्रकाश तिवारी, गोत्र कश्यप। तो हमसे बोला हम भी मनु की तिवारी है, मनु की तिवारी। हम मनु की नहीं, मनो की तिवारी होते हैं, ऐसा तो हमने बोला। अच्छा। ये सब चलता रहा। मतलब पूजा की विधि के दौरान उन्होंने जब आपने अपना गोत्र बताया तो उन्होंने कहा हम भी उसी गोत्र के हैं, हम भी तिवारी हैं। हाँ। अच्छा। फिर यहाँ से चले, जो ये बच्चियाँ वो कलश लेके चलती, सब चली, तो बीच में चलता था। और इनकी जो छेड़ा खानी ऐसे औरतों में अच्छा चलता रहा। संतराम या मुकुटमणि? दोनों थी। दोनों। फिर यहाँ रात को करीब 9:30 बजा होगा, खाना के लिए आए। तो ये कमरा है, गर्मी ज्यादा थी, उधर कूलर और पंखा भी लगाया, उसमें तखत भी पड़े, वहीं ये खाना परोस रही थी। मतलब आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था थी? हाँ, भोजन की व्यवस्था थी। तो इनसे वो बोला कि खाना हमें हाथ से खिलाओ। अच्छा, आपसे कहा रेणु जी? अच्छा, क्या कहा? कि हम आप 7 दिन तक हमको हमारा यहाँ आप सम्मान करो और हमें अपने हाथों से भोजन कराओ। नहीं, हाथों से बना हुआ अलग होता है, हाथों से भोजन अपने हाथ से खिलाओ। ये कहा दोनों ने? फिर आपने क्या कहा? ये इनकी बदतमीजी पसंद नहीं आई। फिर अपने पति से बोला इनकी ये गलत है आदमी, इनकी छानबीन करो। फिर इनको बोला तो वो घबरा गया, फिर तब माफी मांगने लगा, पैरों से पड़ा। अच्छा। हाँ, तो तभी तो उसके आधार कार्ड गिरे, उसकी जेब खुली थी ना।